तो ये क्लास 9th है ना। चैप्टर हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर स्टेट्स एंड सोसाइटी अप टू 1000 सी। Previous classes we have started almost 2 or 3 classes. I hope that it is a fourth class, third class. इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या हुआ, राज्य और प्रशासन, है ना। किसका टॉपिक है ये? जिस टॉपिक आर बिलोंगिंग टू द चैप्टर स्टेट एंड द सोसाइटी अप टू 1000 सी। इस चैप्टर का हम लोग मेन जो टॉपिक है स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राज्य और प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब द वैदिक पीरियड, है ना। तो सबसे पहले हमको जानना है कि वैदिक पीरियड है क्या। यानी अगर क्वेश्चन में ये बात पूछते हैं, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ वेद, है ना। वेद तो बचपन से सुनते आ रहे, वेद बचपन से सुनते आ रहे, तो वेद का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेद, है ना। तो वेद को कहते हैं कि व्हाट इज, अगर वेद है तो वेद आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ? वेद जो है वो ज्ञान के क्या है? स्रोत है। जो भी ज्ञान हमको मिला है ना, वो सारा ज्ञान का स्रोत आज भी किसको माना जाता है? वेदों को माना जाता है। क्लियर हुआ? व्हाट इज सोर्स, व्हाट इज द वेद? तो वेद आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर नॉलेज अलग अलग वेद है एंड दे हैव प्रोवाइडेड अस द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज। डिफरेंट टाइप ऑफ वेद प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज। ठीक है, वेद क्लियर हो गया। वेद क्या है भाई? वेद क्या है? वेद इज द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। अब हम लोग बात करते हैं वेद है कितने प्रकार के। तो वेद आर 4 टाइप, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, तो चारों वेदों में अलग अलग तरह का नॉलेज क्या किया गया है? लिखा गया है। ये 4 जो किताब वेद है, इसमें 4 तरह के अलग अलग तरह के हमको जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। 4 अलग अलग तरह के हमको ज्ञान क्या करते हैं? ये वेद उपलब्ध कराते हैं। क्लियर है? जैसे याद रखना हो, अगर सिंपली हमको याद रखना हो कि भाई ऋग्वेद प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ नॉलेज, यजुर्वेद प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ नॉलेज, सामवेद प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ नॉलेज एंड अथर्ववेद प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ नॉलेज। तो सिंपली मैंने यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब कि ये ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। अब इससे कोई पुराना वेद नहीं है। ठीक है, सबसे पुराना अगर वेद की बात करेंगे तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में किसकी बात की गई है? तो ऋग्वेद में बात की गई है प्रार्थना की, है ना। जो देवी को गॉड या गॉडनेसेस का जो हम प्रेयर करते हैं, वो चीज कहां से आया हुआ है? ऋग्वेद से आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद कंटेन्स द हैम्स एंड द मोस्ट कंपोजिशन ऑफ द प्रेयर, ऑलमोस्ट 1028 हैम्स, यानी 1028 इसमें क्या की गई है? प्रार्थना क्या किया गया है? लिखा गया है। आप समझो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन दैट इन अ ऋग्वेद 1028 hymns are composed. It means these hymns are related by the different type of a god and goddesses. यानी अलग अलग देवी और देवताओं से संबंधित यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या किए गए? प्रार्थना लिखी गई। तो सबसे पहले अगर हमारा ज्ञान हो तो ज्ञान किस चीज का हो? प्रार्थना करने का, है ना। तो ऋग्वेद हमको किस तरह का ज्ञान देता है? तो ऋग्वेद हमें प्रार्थना का ज्ञान देता है। कितने तरह के हैम्स लिखे गए हैं? 1028 यहाँ पर हैम्स लिखे गए। ये हैम, दिस हैम्स आर रिलेटेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड एंड गॉडनेसेस। गॉड मतलब भगवान, गॉडनेसेस का मतलब देवियां। ठीक है, अलग अलग देवी और देवताओं के बारे में क्या किया गया भाई? अलग अलग तरह के प्रार्थना इसमें लिखे गए। क्लियर है? तो हम लोग किसके बारे में पहले पढ़ ले? ऋग्वेद के बारे में। क्या कर रहा है कि द अर्लीस्ट वेद, सबसे पुराना वेद है ये, याद रहेगा आपको। द अर्लीस्ट वेद, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज द अर्लीस्ट वेद, द ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट। सबसे पुराना अगर कोई वेद है तो कौन सा है? ऋग्वेद है। क्लियर है? कंटेन सम ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएट्स। इसमें विश्व के सबसे पुराने जो सर्वाइविंग पोएट्स हैं, यानी कविता की तरह, छंद की तरह, है ना, जिस चीज को एकदम लय में क्या किया जा सकता है?
गाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है। इस तरह की चीजों को, विश्व के सबसे पुराने छंदों को, मंत्रों को क्या किया गया, इसमें रखा गया। क्लियर? कंपोजिशन, इट कंसिस्ट ऑफ द 1028 हैम्स, जिसको हम सुक्त बोलते हैं, सुक्तास, नाम सुना होगा सुक्त, ठीक है ना। तो ये सुक्त क्या है भाई, ये हैम्स है, यानी 1028 सुक्त। सुक्त कहां पर लिखे गए हैं, तो ऋग वेद में लिखे गए। क्लियर हुआ? सम इन द पैरिस ऑफ द वेरियस डिटेक्ट्स वेयर other reflect on the universal throughout such as a creation and ascension, birth and death and so on. इसमें से बहुत सारे ऐसे जो हैम्स हैं, सुक्ताज है, वो जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, है ना, इस तरह के प्रार्थना से संबंधित हैम्स को क्या किया गया है, लिखा गया। यानी जब जन्म लेते हैं उसके लिए अलग प्रार्थना है, मृत्यु होती है उसके लिए अलग प्रार्थना है। जन्म के लिए देवी देवताओं को अलग तरीके से पूजा करते हैं, मृत्यु जब होती है तो देवी देवताओं का आह्वान जो है वो दूसरे तरीके से करते हैं। तो हर तरीके के गतिविधियों से जुड़े हुए ये ज्ञान का क्या माना जाता है, सोर्स माना जाता है, जिसको हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ऋग्वेद का अगर नाम आया तो सीधा मतलब क्या, प्रेयर। ऋग्वेद में किसकी बात की गई है, प्रेयर की बात की गई है, यानी प्रार्थना की बात की गई है। इसमें कितने तरह की प्रार्थनाएं हैं, तो 3-4 तरह की प्रार्थनाएं है भाई। कौन कौन से संबंधित, तो डेथ से संबंधित, बर्थ से संबंधित, एसेशन से संबंधित, है ना। क्लियर है? और 1028 इसमें क्या किए गए हैं, सूक्त, सूक्त जिसको बोलते हैं, जिसको हैम्स बोला जाता है, जिसको गाया जा सकता है। इस तरह के कंटेंट्स क्या किए गए, इसमें लिखे गए। ऋग्वेद क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत है? याद रखने वाला 4 चीज है यहां पर, याद रखना क्या है, 4 है, और एक कल पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट इज वेद? आंसर क्या हुआ, वेद इज द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी हैम्स कंटेन इन ऋग्वेद? 1028, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्रिएशन added in the Rigved? The creation related to a hymns like a death, birth, essence and etc. है ना, are 1028, ठीक है। It is the oldest वेद of the world। क्लियर हुआ? ये दूसरा चलता है क्या भाई, यजुर्वेद। दूसरा क्या कहते हैं, यजुर्वेद। बड़ी बहुत मार पिटाएगा, बहुत मार पिटाओगे, बहुत मार मारेंगे। Elaborates the performative aspects of a yajna and hymns। यजाना का मतलब क्या होता है, यज्ञ। इसमें प्रेयर की बात कर लिया, इसमें किसकी बात किया गया, यजुर्वेद में यज्ञ की बात की जाती है। यज्ञ कैसे कराए जाते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ यज्ञ, यज्ञ कराने की प्रणाली क्या होती है, यज्ञ कराने की विधियां क्या होती है ना। तो यज्ञ से संबंधित जितना भी सोर्स ऑफ नॉलेज है वो सब कुछ कहां पर लिखा हुआ भाई, यजुर्वेद में। समझ में आएगी भाई? यानी ऋग्वेद को याद करना है तो क्या करेंगे भाई, प्रेयर, और यजुर्वेद को याद करना हो तो क्या करेंगे, यज्ञ। यज्ञ से संबंधित जितनी भी विधियां हैं वो सब कुछ किसमें लिखी गई है, यजुर्वेद में। रिफ्लेक्टेड टू इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जो भी चीजें हैं उसको यहाँ पर यज्ञ के रूप में क्या कर दिया गया, लिख दिया गया है। इट इंक्लूड्स एक्सप्लेनेशन इन अ प्रोपोज। ये कविता के छंद के आवाज में क्या किया गया, यहाँ पर सारी चीजों को लिखा गया है। दूसरा है सामावेद, ठीक है ना। ऋग्वेद किसके साथ, प्रेयर के साथ। यजुर्वेद किसके साथ, यज्ञ के साथ। सामावेद किसके साथ है, यहाँ पे मंत्र गाकर बोले जाते हैं, ठीक है ना। मंत्र को यहाँ पे क्या किया जाता है, गाया जाता है, यानी इसमें सॉन्ग रखा गया। यहां पर क्या है, यहां पर प्रार्थना है, यहां पर यज्ञ है, और इसको क्या कहते हैं, गीत संगीत। यानी गीत संगीत का ज्ञान अगर हमको कहीं से प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं भाई, सामावेद का, जो कितना कंपोजिशन किया गया। और यही जीवन में हम ज्ञान सीखते हैं ना, प्रार्थना का ज्ञान सीखते हैं,
है ना। वैदिक चीजों में अगर वेद का आप अध्ययन कर रहे हो तो क्या होता है भाई, प्रार्थना, यज्ञ प्रणाली, प्रार्थना विधि, यज्ञ विधि, संगीत विधि और स्वास्थ्य विधि, ठीक है ना। ये चार शब्द है, यानी ऋग इज इक्वल टू व्हाट, प्रेयर, ऋग इज इक्वल टू प्रेयर, यजुर इज इक्वल टू व्हाट, यजाना, यज्ञ, और श्यामा इज इक्वल टू क्या भाई, श्यामा इज इक्वल टू सॉन्ग, एंड अथर्व इज इक्वल टू हेल्थ, स्वास्थ्य। क्लियर हुआ। ये चार वेद चार तरह की चीजों को क्या करते हैं, ज्ञान, और इसी पर आधारित हमारा संपूर्ण जीवन का क्या होता है, स्तंभ निर्भर। So the sources are the Veds are the sources of different type of knowledge. Different type of knowledge we are getting here. हम अलग अलग तरह का क्या कर रहे हैं, ज्ञान पा रहे हैं। ये यजुर्वेद हो गया, सामवेद में कंप्राइजेज द हैम्स ड्रॉ फ्रॉम द ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो भी हैम्स है, मंत्र है, छंद है, उसको क्या किया गया, यहाँ पर लिखा गया, केयरफुली अरेंजमेंट फॉर द म्यूजिकल रिसेप्शन। यहां पर म्यूजिकल यानी संगीत से जुड़ी हुई बातों को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द सेवन सॉर्ट्स दैट लाइज एट द हॉट एट द इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत का जितना भी हॉट है, संगीत है, दिल है, वो सब कुछ कहां पर एक साथ इकट्ठा करके रखा गया है, तो श्यामा वेद। क्लियर हुआ। लास्ट पढ़ते हम लोग कौन सा भाई, यजुर्वेद। कहा कि कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ द हैम्स, इसमें भी हैम्स ही है, अलग अलग प्रकार के हैम्स दिए हुए हैं। सम इंटेंडेड टू द वार्ड्स ऑफ द इविल्स, इविल्स का मतलब क्या होता है, शिकायत से संबंधित, एंड अदर रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब क्या, उपचार, है ना, ट्रीटमेंट से संबंधित ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल अलाइनमेंट, मानसिक और शारीरिक। अगर किसी तरह की परेशानी है, स्वास्थ्य खराब है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो उसका सारा का सारा जो ज्ञान का स्रोत है वो कहां पर है भाई, अथर्व वेद में। यानी चारों वेद के लिए एक एक वर्ड याद कर ले हम। चारों वेद में अगर कोई पूछेगा कि वेद क्या है और वेद को डिस्क्राइब करो, एक एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। तो ऋग्वेद इज इक्वल टू नोन एज प्रेयर, यजुर्वेद इज इक्वल टू नोन एज यजाना, यजाना मतलब यज्ञ, ठीक है। सामवेद इज इक्वल टू नोन एज द सोर्सेज ऑफ द म्यूजिक, ठीक है। और अथर्ववेद आर द सोर्सेज ऑफ द व्हाट, स्वास्थ्य प्लस दैनिक जीवन से जुड़ी बातें मिलती हैं, जिसको अथर्व यानी आरोग्य के भी नाम से हम जानते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। टॉपिक कौन सा था, स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक चीज बताओ कि स्टेट तो हम लोगों ने समझा है, अगर मान लो कि गांव में कोई समस्या होती, आप प्रश्न का उत्तर दो पहले। If there is a something problem in your village, or you all are living in a town, cities, so if there is any problem regarded to your mohalla, so how you sort out the problem? आप समस्या का समाधान कैसे करते हो? Just think and answer me. If there is a problem related to your mohalla, related to your ward, so how you take the decision? आप निर्णय कैसे लेते हो? The decision is taken by yourself. अकेले में लिया जाता है निर्णय, कैसे लेते होंगे हम? मोहल्ला के लोग क्या करते होंगे, एक साथ बैठते होंगे, एक साथ बैठेंगे ना, तब क्या किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मोहल्ला के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, एक दो चार पांच एक साथ बैठेंगे, वो क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, तब निर्णय पे क्या किया जाता है, फैसला किया जाता है। और यही चीज आज क्या कही जाती है, डेमोक्रेसी के नाम से, यही चीज ना है डेमोक्रेसी, जहां पर मिलजुल करके क्या किया जाता है, फैसले लिए जाते हैं। तो ये जो सोर्स ऑफ क्या है, नॉलेज है, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। तो आज ये डेमोक्रेसी है, आज के युग में हम क्या मान रहे हैं, डेमोक्रेसी मान रहे हैं, लेकिन ये तो 3500
100 साल पहले लिखी गई चीजें, लाखों करोड़ों साल पहले लिखी हुई क्या है चीजें। इन चीजों में भी कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी तरह की चीजों की क्या की गई है, बात की गई है। ऋग्वेद में, सामवेद में, जो अथर्ववेद में भी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की क्या की गई है, बात की गई है कि जब उस समय भी कोई समस्याएं होती थी तो लोग मिलजुल करके क्या करते थे, निर्णय और फैसले लिया करते थे। ठीक है, चले आगे। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बढ़िया से समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द वैदिक पीरियड। अगला जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वैदिक पीरियड, इसको इरेज कर दें या नेक्स्ट क्लासेस कर देते हैं हम कर